आज बहुत सारे जवान लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में फेल हैं, जीवन में निराश हो चुके हैं और अपने जीवन को दिशाहीन देखते हैं और उनके जीवन के लिए कोई भी दिशा उनके पास नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जवानी के समय में हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में सबोपदेश की किताब अध्याय 12 उसके 1 वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार परमेश्वर को, यानी जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप उसे याद रखें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके पीछे चलें। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे और आप अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आज जवान लोगों के बीच में बहुत तरह के ऐसे बातें हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, जिनमें से एक है व्यभिचार। आज जवान लोगों के बीच में बहुत ज्यादा व्यभिचार का पाप है। शादी से पहले गलत संबंध बनाना, गलत तरह की चैटिंग करना, गलत तरीके से देखना, ये सब व्यभिचार का हिस्सा है। और इस पाप से अगर आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे तो अपने जीवन में आप शायद कुछ भी ना कर पाए। बाइबल के अंदर एक जवान के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक राजा होने के लिए, लेकिन शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की। व्यभिचार में व्यभिचार करने का मौका भी यूसुफ को मिला, लेकिन यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया बल्कि वो व्यभिचार से भागा। और जब व्यभिचार से भागा तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन से पूरी हुई और वो राजा बना। यदि आप अपने जीवन से व्यभिचार के पाप को दूर करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होगी और आप इस दुनिया में, इस जीवन में भी कामयाब बनेंगे और अनंत जीवन के वारिस भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनेंगे। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं अपनी जवानी में इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार के विषय में बोला, यदि कोई कुदृष्टि ही कर लिया, यदि आपने गलत नजर से ही किसी को देख लिया तो आपने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। आपका देखना पवित्र हो, आपका सोचना पवित्र हो, आपका जीवन पवित्र हो और व्यभिचार आपके जीवन में ना हो, क्योंकि व्यभिचार के कारण आपके जीवन में परमेश्वर की योजना का पूरा होना मुश्किल है। हालेलुया। दूसरी बात है, आजकल के जवान लोगों ने अपने जीवन को नशे में खराब किया हुआ है। खास करके भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जिसमें से पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो यूथ है उनका जीवन नशे के कारण बर्बाद हो चुका है। और बाइबल में नशे के खिलाफ बार बार चेतावनी दी हुई है। शराब पीना, तरह तरह के नशे करना, इनके कारण से आप अपने सृजनहार परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर आप नशा करते हैं तो नशे के कारण ना तो आप खुद को पहचान सकते हैं, ना अपने परमेश्वर को पहचान सकते हैं, ना अपने जीवन की बुलाहट को पहचान सकते हैं, ना परमेश्वर की योजना को पहचान सकते हैं। नशे के कारण लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, नशे के कारण आपका पैसा बर्बाद होता है, नशे के कारण आपकी इज्जत बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप नशे से अपने आप को अलग करें, क्योंकि नशे का पाप आपके जीवन को इस दुनिया में भी बर्बाद करेगा और आपको अनंत जीवन से भी दूर करेगा। नशे से अपने आप को अलग करें, बहुत पवित्रता के साथ परमेश्वर के पीछे चलें। ना कोई छोटा नशा, ना कोई बड़ा नशा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो केवल सिगरेट पी रहा हूं, मैं तो केवल तंबाकू खा रहा हूं, मैं तो केवल चैनी कहनी खा रहा हूं, मैं तो केवल छोटा नशा कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की नजर में यह पाप है। और बाइबल में परमेश्वर ने बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जिस देह में पवित्र आत्मा वास करता हो, उस देह को आप व्यभिचार में नहीं दे सकते, उस देह को आप नशे से बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे ये भी बोलता है कि जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा।
अगर आप परमेश्वर के इस मंदिर को व्यभिचार में, नशे में नाश करेंगे तो आपकी आत्मा नरक में नाश हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा हो, इसीलिए आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि अपने जीवन में आप पश्चाताप करें। और एक बहुत ही कॉमन बात आजकल के यूथ में यह है कि अपने माता पिता का आदर नहीं करते। बहुत सारे लोग इस बात को बड़े हल्के में लेते हैं कि मां बाप की बात ना माने, मां बाप की बात को अनसुना करें, उनका आदर ना करें तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर पुराने नियम में जब परमेश्वर ने 10 मुख्य आज्ञाओं को दिया, उसमें से एक आज्ञा यह थी तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इस आज्ञा के साथ एक आशीष भी परमेश्वर ने दी, जिससे जो देश परमेश्वर ने तुझे रहने के लिए दिया उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। अगर आप मां बाप का आदर करने वाले नहीं हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन स्थिर नहीं रहेगा। बहुत सारे जवान लोग हैं अपने जीवन में भटकते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस। इसके पीछे वो तरह तरह के कारण सोचते हैं, शायद मेरा बिजनेस इस वजह से फ्लॉप हो गया, शायद ये नौकरी इस कारण से चली गई, शायद इस कारण से मुझे शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जवान लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में भटकाव का एक कारण यह भी हो सकता है कि शायद आपने अपने मां बाप का आदर नहीं किया है। आप अपने मां बाप का आदर करना शुरू करें। यदि आपने अनादर किया तो परमेश्वर से माफी मांग लें, अपने मां बाप से माफी मांग लें, आज ही से पश्चाताप करें कि आपके जीवन से यह भटकाव दूर हो। और उसके आगे लिखा है कि तेरा भला हो। अगर आप मां बाप का आदर करेंगे, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा और आपका भला ही होगा। यदि मां बाप का आदर करने वाले नहीं तो आपका भला होने वाला नहीं है। अपनी भलाई के बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपको यह बात सिखाना चाहता हूं, आप अपने जीवन से व्यभिचार के पाप को दूर करें, अपने जीवन से नशे के पाप को दूर करें और आज ही से पश्चाताप करके अपने माता, अपने पिता का आदर करना शुरू करें। जो बात वो आपको सिखाएं उसको सीखें, उसको माने, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने मां बाप के साथ रहें कि आपका भला हो और जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आप स्थिर रहें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वचन में पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। इन बातों के कारण, नशे के कारण, व्यभिचार के कारण बदनाम हो जाते हैं लोग और जवानी में लोग तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन से इन पापों को दूर करें कि कोई अपनी आपकी जवानी को तुच्छ ना समझे। अपने सृजनहार करता परमेश्वर को अपनी जवानी के दिनों में याद रखें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाए, जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया। 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और 15 साल के बाद परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला, माता पिता का आदर करने वाला और अपने आप को पवित्र रखने वाला परमेश्वर का जन था। अपनी जवानी में अपने आप को पवित्र रखें ताकि परमेश्वर आपको कामयाब बनाए और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो और आपके जवानी को कोई भी तुच्छ ना जाने। परमेश्वर आज की शाम आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।